बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सेक्शन नंबर सी, इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। तो इस लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम ऑलरेडी अरिथमेटिक सीक्वेंस, अगर आपको याद हो तो वर्ड हमने डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। लास्ट में उसका फार्मूला किया था, जो कि हमारे पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n(1) इंटू डी। ठीक है जी, ये फार्मूला हमने ऑलरेडी किया था, इसको एग्जांपल्स पे भी हमने अप्लाई किया था। ए एन से मुराद nth टर्म या जनरल टर्म कहते हैं आप सीक्वेंस की, A1 से मुराद जो है फर्स्ट टर्म है, ठीक है जी, और डी से मुराद जो है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और ये बताया था आपको कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर अगर आप उसकी कोई सी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लेंगे तो वो आपके पास सेम नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा। यानी A2 नफी A1 सेम नंबर, ठीक है जी, A3 नफी A2 जो आपका जवाब आएगा वो सेम नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से A4 माइनस A3 सेम नंबर। मिसालें आपको दी हुई हैं। अब ये सिलसिला दोबारा हम चला रहे हैं आगे। अब हम एक्सरसाइज 6.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह वगैरह ये हमारे उसमें शामिल हैं शॉर्ट सिलेबस के अंदर। अब पहले हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। अब इस सवाल को डिस्कस करने से पहले अगर आपको याद हो, हमने आखिरी लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 10 के अंदर इस किस्म का एक सवाल पहले भी किया था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है ये 2, यहाँ पे कह रहा है एक्सरसाइज 6.2। अब कह रहा है इफ an(3) इज इक्वल टू 2n-5। ठीक है, ये हमें गिवन है। कह रहा है हमने फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी हमने an मालूम करनी है, जनरल टर्म मालूम करनी है, nth टर्म मालूम करनी है। ठीक है, अब इसको हम नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। कह रहा है फाइंड an। अब सॉल्यूशन कैसे होगा? टू गेट द nth टर्म, यानी इसकी nth टर्म मालूम करने के लिए सीक्वेंस की जिसकी ये हमें n(1) टर्म n(3) टर्म गिवन है, इसमें हम पुट कर देते हैं। टू गेट द n टर्म पुट n इज इक्वल टू n+3 नंबर 1 के अंदर, यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें आप पुट कर देंगे n को n+3, तो वी विल गेट a n+3 -3 इज इक्वल टू 2, n को रिप्लेस करना है n+3 के साथ, n+2 into n+3 -5, तो 2n+6 -5, तो ये इसे कैंसिल, तो an इज इक्वल टू आ जाएगा 2n+1। तो लिहाजा इस सीक्वेंस की जो जनरल टर्म होगी, n टर्म होगी, वो आ जाएगा हमारे पास 2n+1। ये इसकी जनरल टर्म होगी आपके पास, an या n टर्म इज इक्वल टू 2n+1। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी हमारे उसमें क्लास वर्क में शामिल है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस के अंदर क्या है? 5 है, 2 है, 1 है, एंड सो ऑन। इज कह रहा है ये जो टर्म है इस नफी 85 के बारे में पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, यानी नफी 85 इस सीक्वेंस की, सीक्वेंस कौन क्या है? 5 है, 2 है, फर्स्ट टर्म 5, 2, 1 एंड सो ऑन। ठीक है, कह रहा है नफी 85 इस सीक्वेंस की कौन सी भी टर्म होगी। तो यहाँ पे हमने बताना है ये 10वीं टर्म होगी, 12वीं होगी, 13वीं होगी। ठीक है, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको कल भी बताया था, इससे पहले लेक्चर के अंदर दोबारा ये फार्मूला हमारा इसी एक्सरसाइज में दोबारा ये फार्मूला भी यूज होगा। अब यहाँ पे लेट्स फर्स्ट कर लें, आपके पास जो ये -85 जो है टर्म है, an का नाम दे दें इसको, an लेट an इज इक्वल टू -85। अब इसमें देखिए आपको फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म a1 जो है वो 5 है, a2 क्या है? वो 2 है। अब हम d निकाल सकते हैं। d क्या है? d इज इक्वल टू a2 नफी a1। ठीक है, इसलिए d कह सकते हैं a3 नफी a2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास, तो d जो है जैसे a2 माइनस a1, तो वो 2 - 5 -3, तो d आपका -3 आ जाएगा। a1 जो है 5 है और d क्या है? -3। अब इसी फार्मूले में जो n टर्म वाला फार्मूला हमारे पास, यहाँ कीमत दर्ज करते हैं हम किसकी? an की, a1 की और d की, यहाँ से n निकाल लेंगे। तो an नफी 85, a1 क्या है? 5 प्लस n-1 और यहाँ पे d क्या है? -3। अब इस नफी 5 से शिफ्ट कर देंगे तो नफी 85 नफी 5, तो नफी 90 हो गया। यहाँ बच गया -3 into n-1। अब -3 से डिवाइड कर दें, इधर भी, तो यहाँ बचेगा 30 इक्वल टू n-1। ठीक है, n निकालेंगे, n कितना हो जाएगा? 31। तो लिहाजा ये नफी 85 जो है इस सीक्वेंस की ये 31वीं टर्म होगी। ठीक है जी, नफी 85 इस सीक्वेंस की 31वीं टर्म होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ कह रहा है इफ 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP, then show that b is equal to 2ac divided by a plus c। कह रहा है अगर आपके पास 1/a, 1/b, 1/c ये AP की टर्म में है, ये AP फॉर्म कर रहे हैं,
तो शो हमने ये करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एपी की कोई भी मुतवातिर टर्में होंगी तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास बराबर आता है। एपी की पहचान है, अगर आप उसकी कोई सी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है कोई सी दो कंसेक्यूटिव, यानी आप दूसरे तीसरे का ले लें, ठीक है जी, ठीक है जी, दूसरे तीसरी का ले लें, तीसरी चौथी का ले लें, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। अब यहाँ पे वही बिकॉज 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, देयरफॉर इन दो का डिफरेंस और इन दो का डिफरेंस हम आपस में बराबर ले लेंगे। अब इन दो का डिफरेंस क्या आएगा, यानी ये a2 नफी a1, a2 नफी a1, तो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, a3 नफी a2, ये a3 की प्लेस पे है, ये a2 की प्लेस पे है, तो ये a3 1/c माइनस 1/b, ठीक हो गया। अब 1/b इसको इधर शिफ्ट कर दें, 1/b हो गया, इसको इधर ले आते हैं, 1/c प्लस 1/a। अब इन्हें ऐड करेंगे 2/b हो जाएगा, इज इक्वल टू इनका एलसीएम ले लें ac और a जमा c। अब आप दोनों साइडों का रेसिप्रोकल ले लें, इधर भी तो यहां आ जाएगा b/2 दिस इज इक्वल टू ac डिवाइड बाय a प्लस c। अब इस दो को शिफ्ट कर देंगे तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 2ac डिवाइड बाय 2 into ac डिवाइड बाय a प्लस c। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 13 था। अब इसके हम कुछ जो और करते हैं जो हमारे ऑलमोस्ट होमवर्क के अंदर शामिल होंगे, फिर इसके बाद हम नया जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो हमारे पास जो है वो है अरिथमेटिक मीन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 19 हम 6.2 का डिस्कस करते हैं जो कि हमारे होमवर्क में शामिल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहा है फाइंड द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस की छठी टर्म गिवन है, ठीक है। इफ इट्स 6th टर्म इज 19 एंड इट्स 9th टर्म इज 31, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस की जो है वो 18वीं टर्म मालूम करनी है, लेकिन हमें जो है छठी टर्म गिवन है, छठी जो कि 19 के बराबर है, और फिर 9वीं टर्म गिवन है जो कि 31 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो जनरल टर्म वाला फार्मूला है, n टर्म वाला फार्मूला, अगर आप इसमें n को 6 पुट करें इसमें, तो n इज इक्वल टू, जब 6 पुट करेंगे तो a6 इज इक्वल टू a1 प्लस 5d आ जाएगा, और जब इसके अंदर n को आप पुट करेंगे 9 तो a9 मिलेगी आपको, a9 इज इक्वल टू a1 प्लस ad, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको a1 जो है a6 जो है गिवन है 19 के बराबर है, तो 19 इज इक्वल टू a1 प्लस 5d, इसको नंबर 1 का नाम दे लें। फिर a9 जो आपको गिवन है 31 के बराबर है, 31 इज इक्वल टू a1 प्लस ad आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों को 1 और 2 को मैंने दोबारा अरेंज किया है, a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19, a1 प्लस ad इज इक्वल टू 31। अब इसको इस पर मैं तफरीक कर रहा हूं साइड बाय साइड, ठीक है जी। तो ये से कैंसिल, यहां बचेगा नफी 3d इज इक्वल टू नफी 12, ठीक है जी। और d के वक्त जब इसको नफी 3 से डिवाइड करेंगे इधर भी d जो है वो आ जाएगा 4, d कितना आ गया 4। अब फिर इस d कीमत को किसी एक में यूज कर लें, आइदर इन 1 और इन 2, तो इसको मैं 1 में यूज कर रहा हूं। 1 में यूज करेंगे तो आपके पास 19 इज इक्वल टू a1 प्लस 5 into 4, तो 19 इज इक्वल टू a1 प्लस 20, तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 19 नफी 20, तो a1 जो है नफी 1 आ जाएगा। तो d 4 है, a1 क्या है नफी 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 18 टर्म, a18 18वीं टर्म चाहिए सीक्वेंस की, तो इसमें फिर आप n को पुट कर देंगे 18, तो a18 इज इक्वल टू a1 प्लस 17d, क्लियर हो गया। अब इसमें आपने a1 ऑलरेडी जो है निकाला हुआ है, d निकाला हुआ है, वो यहां दर्ज कर देंगे, तो -1 प्लस 17 into 4, ठीक है, तो नफी 1, और ये 17 into 4 68 बनता है, तो आपके पास जो 18वीं टर्म है a18 दैट विल बिकम 67, तो आपके पास सीक्वेंस की जो 18वीं टर्म होगी वो 67 होगी। अब देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको n टर्म गिवन है, an इज इक्वल टू 3n नफी 1 हमें गिवन है, कह रहा है फाइंड द ap। तो दिस इज वेरी सिंपल, जैसे हम पहले कर चुके हैं कि अगर आपको कोई सीक्वेंस की जनरल टर्म मालूम हो या n टर्म मालूम हो तो उसके अंदर n को 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म आएगी n को 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म आएगी n को 3 पुट करेंगे, थर्ड टर्म n को 4 पुट करेंगे, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें आप n को 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म, n को 2 पुट करेंगे सेकंड एंड सो ऑन, तो आप खुद ही आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है आपके पास, 4/3 एज ए होल स्क्वायर, 7/3 एज ए होल स्क्वायर, 10/3 एज ए होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है आपकी। कह रहा है हमने इसकी मालूम करनी है nth टर्म, ठीक है।
अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें सीक्वेंस के अंदर हर एक टर्म का स्क्वायर है, पहली का स्क्वायर है, दूसरी का स्क्वायर है, तीसरी का स्क्वायर एंड सो ऑन, हर एक टर्म का स्क्वायर आ रहा है। फिर इसमें एक बात और अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर एक टर्म का जो डिनोमिनेटर है वहां पे 3 आ रहा है, 3 3 3, ठीक है जी। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। फर्क कहां पड़ रहा है? न्यूमरेटर के अंदर। वो देखिए पहले में 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, ठीक है। इसको लिख लें 4 7 10। तो ये अगर आप देखें तो ये आपकी एपी बन रही है, जो न्यूमरेटर की टर्म में है ना, जो न्यूमरेटर की टर्म में है वो एपी बना रही है, ठीक है। अब इस एपी में आपके पास देखिए a1 4 हो गया, d कितना हो गया 7 में 4, तो d3 आ गया। अब यूं करेंगे हम इस एपी की निकाल लेते हैं n टर्म, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा an = a1 + n1 × d वाला। तो यहाँ पे कीमत दर्ज कर दिया आपने, a1 की 4 है प्लस n1, d कितना है 3 है, तो an आपके पास इस केस में आ जाएगा 3n + 1, ठीक हो गया। अब हमारे पास इस सीक्वेंस की जो गिवन सीक्वेंस थी इसकी जनरल टर्म जो होगी, हेंस nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस विल बी, देखें अब डिनोमिनेटर वही रहेगा 3 और हर एक टर्म का स्क्वायर भी जैसे यहाँ पे आ रहा है यहाँ भी स्क्वायर आएगा। सिर्फ फर्क कहां पड़ेगा? न्यूमरेटर के अंदर। जो इसकी nth टर्म थी वो यहाँ जो हमने यहाँ निकाली है वो यहाँ लिख देंगे 3n + 1 डिवाइड बाय 3 एज होल स्क्वायर, यानी यहाँ सिर्फ फर्क पड़ेगा। देखें यार इसमें सिर्फ फर्क यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बटे में 3 है 3 है 3 है, हर एक का स्क्वायर भी है, तो लिहाजा है हेंस nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस क्या होगी 3n + 1 डिवाइड बाय 3 एज होल स्क्वायर, ठीक है जी। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन 13 हमने ऑलरेडी किया है, तो बाकी से क्वेश्चन जो होमवर्क में शामिल है वो आप खुद कर लें, ठीक है जी। अब एक चीज मैं आपको नई जो है वो मैं बताना चाह रहा हूं, वो मैं आपको हम डिफाइन करना चाह रहा है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन अब इसको हम बकाया तौर पे जो है वो डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप यही एपी ले लें, यही एपी, ठीक है जी, तो इसमें यही एपी ले लेते हैं हम। इसमें ये आपके पास है 4 है, 7 है, 10 है, फिर 13 आएगा, सो ऑन, एपी है ये। अब अगर आप इस एपी की 3 टर्म में ले लें कंसेक्टिव, जैसे मैं यहां 4 7 और 10 ले लेता हूं, ये 3 मैंने टर्म ले ली इस एपी की कंसेक्टिव टर्म है 3 ये। तो अब यहां पे हम ये जो मिडिल टर्म जो कि 7 है, 7 तो कहेंगे दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स 4 and 10। 7 तो कहेंगे ये अरिथमेटिक मीन है किसके दरमियान? बिटवीन 4 and 10, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे अरिथमेटिक मीन को? A number capital A is said to be the arithmetic mean between two numbers small a and small b if small a, capital A और small b are in AP, ठीक है जी। तो इसकी दोबारा मैं रिपीट करता हूं। A number capital A is said to be the arithmetic mean between two numbers small a and small b if, कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास? if small a, capital A व B आर इन AP, ठीक है। अगर ये AP फॉर्म करेंगे तो हम कहेंगे हमारे पास कैपिटल A जो है दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b। स्मॉल a और स्मॉल b हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो इसी एग्जांपल आपके मैं पहले आपको दी है। अब अरिथमेटिक मीन जो होता है a, इसको a का नाम दे रहे हैं और ये बराबर हमारे पास a जमा b बटा 2 के। ये कैसे आएगा वो आपने ये, क्योंकि AP है तो AP के अंदर क्या आ जाएगा? a नफी a दिस इज इक्वल टू b माइनस a, ठीक है जी। AP की टर्म में है तो इन दो का फर्क बराबर लेंगे आप, तो यहाँ पे फिर a माइनस a, कैपिटल A माइनस a इज इक्वल टू b माइनस कैपिटल A, तो यहाँ पे आ जाएगा a जमा a दिस इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ से आ जाएगा 2a इज इक्वल टू a जमा b, ठीक हो गया। और a जो है दैट विल बिकम दिस कैपिटल A इज इक्वल टू a जमा b बाय 2। Capital A is the arithmetic mean between two numbers. Capital A is the arithmetic mean between two numbers small a and small b, ठीक है जी। तो जस्ट आज हमने नेक्स्ट टॉपिक में सिर्फ जस्ट पिछली एक्सरसाइज 6.2 खत्म की है और अरिथमेटिक मीन की जो नई एक तारीफ है उसको हमने डिस्कस किया है। फिर सुन लें, a number capital A is said to be the arithmetic mean between two numbers small a and small b if small a,
कैपिटल ए व बी आर इन ए पी, ठीक है। और वो अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है? वो बराबर है ए जमा बी बटा 2 के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।